अब देखिए अगर हमारे पास कोई एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें जो ए होगा यानी A1 यानी पहला पद 2 होगा। डी यानी जब हम इनको आपस में घटा के देखेंगे एक दूसरे से तो इसमें डिफरेंस हमें जो सार्व अंतर है वो 2 देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है इस n की कि ये n क्या है। n की जगह ये जो 8 लिखा है या AN है, ये क्या चीज़ है। तो देखो ये चीज़ n का मतलब होता है पद क्या नंबर, यानी कि जैसे मान लो ये A1 है तो यहाँ पर n क्या कहलाएगा 1। ये A2 है यानी दूसरा पद है तो n मतलब 2। तीसरा पद है यानी n मतलब 3। चौथा पद है यानी n मतलब 4। पाँचवा पद है यानी n का मतलब होगा यहाँ पर 5। और AN का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो AN का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, चलो हम एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। हमने बोल दिया AN और कह दिया कि A6। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ दिख रहा है n के स्थान पर क्या दिख रहा है 6। n का मतलब है यानी 6। छठवें नंबर पर छठवें पद पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 तो 6 पे लिखा हुआ 12। यानी AN से हमें जो है ये पता लग जाता है कि वो किस पद की बात कर रहे हैं। अगर AN यानी A6 की बात हो रही है यानी छठवें वाले पद पर क्या लिखा हुआ हमारा 12, तो उस चीज़ को हम लिख देंगे। वहीं पर अगर हमसे ये कह देते कि AN आपका है AN यानी उन्होंने कह दिया 4, तो यहाँ पर कितना माना जाता 8, क्योंकि जो हमारे चौथे वाले पद पे है वो कितना लिखा हुआ है। तो इस वाली चीज़ को आप A4 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे आप A4। इस वाली पद को आप क्या कहेंगे A6 बोलेंगे। तो ये उस पद की संख्या को बताता है बस, और कुछ। ठीक है कि नहीं। चलो अब इनको जब हम हल करने के लिए जाते हैं तो देखिए पहले वाले इसके जो पहला वाला पार्ट है इसमें उन्होंने बोल रखा है कि जो A है वो आपका 7 है। कितना है 7। और उसके बाद इसमें जो D है D बराबर आपको 3 दे रखा है। उसके बाद N बराबर आपको 8 दे रखा है। और AN आपको पता करना है कि भाई साहब AN पर क्या होना चाहिए। किस पर AN पर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। चलो तो इसके बारे में पता करने के लिए एक रूल होता है, एक नियम होता है। उस नियम का नाम है कि अगर आप AN के बारे में जानना चाहते हैं और आपको A पता हो, साथ में आपको N पता हो, तो और साथ में आपको D मालूम हो, तो इस वाले जो फॉर्मूला है A प्लस N-1 ब्रैकेट बंद और D के साथ गुणा, इससे आप उस नंबर पर लिखी हुई संख्या को पता कर सकते हैं, चाहे बीच वाली संख्याएं गायब ही क्यों ना हो। ठीक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये आपको सारणी दी गई थी, इस पूरी की पूरी सारणी में अगर आपके पास 2 लिखा होता, आपको पता होता कि A के स्थान पर 2 है, आपको पता होता कि ये जो हमारी श्रेणी है इस श्रेणी में जो अंतर है, जो D की वैल्यू है वो 2 है, तो आप कहीं की भी वैल्यू को आप पता कर सकते हैं। अब देखो अब इसमें क्या है जी, देखो अब इसमें निकालने के लिए हम AN निकालेंगे। देखो तो N बराबर कितना बोला उन्होंने 8, हम N की जगह लिखेंगे 8। ठीक है कि नहीं। और देखो A का वैल्यू हमें A का जो मान है वो दे रखा था आपका 7 है। ठीक है, प्लस लगाया। N के स्थान पर आपका 8 था, माइनस 1 है, 1 लिखेंगे। D की जो वैल्यू है वो 3 है छात्रों। A8 बराबर अगर आपको चाहिए तो 7 प्लस इन दोनों को घटाने पर 7 आएगा, उसमें 3 बाहर है, तो A8 बराबर 7 प्लस 7 और 3 का गुणा होगा तो ये 21 हो जाएंगे। 21 हो जाएंगे। A8 बराबर 7 प्लस ये प्लस का 21 खुलेगा, तो A8 के बराबर में जो उत्तर आपका होगा वो हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी 8वें नंबर वाले पद पर ये जो AP दी गई है ये जो आपको AP दी गई है, इस AP में जो 8वें नंबर पर जो संख्या लिखी होगी वो 8वें नंबर पर लिखी हुई संख्या हो जाएगी
28, यानी पूरी हमें AP निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बीच का कोई भी नंबर अगर आपसे 100वां जो पद है यानी जो 100 वाले टर्म्स पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होना चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम 100वें पद पर लिखी हुई संख्या के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया देखिए, इसमें जो है छात्रों आपसे ये कहा गया है, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया था A के बराबर में, तो आपको दिया गया है -18। उसके बाद जो D है, इसमें जो D है वो है आपको इसमें D निकालना है, सॉरी इसमें D आपका गायब है। देखिए D नहीं दिया गया है, N की जगह पे उन्होंने बोला है कि N के स्थान पर आपको 10 मान के चलना है, यानी 10वें नंबर वाला पद है। और उस AN पर A जो N है उस AN पर आपका जो अंक लिखा हुआ है वो है 0। कितना है? 0 है। चलो ठीक है कि नहीं? अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम निकालते हैं कि भाई साहब चलो देखो, अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में A, D और N की मदद से उस वाले नंबर पे कौन सा वाला हमारा अंक लिखा होगा इसके बारे में आपको बताया था। लेकिन इस बार आपको क्या बता दिया गया है, वो नंबर बता दिया है कि मतलब 10वें वाले पद की बात कर रहे हैं कि 10वें वाले पद की पे जो है कितना लिखा हुआ आपका 0 लिखा हुआ है, और जो पहला पद है वो आपका 18 है, माइनस का 18 है। तो आपको ये बताना है कि उनके बीच में जो अंतर है वो कितना है, सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर आपको बताना है उस AP में। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले AN, क्योंकि AN आपको दिया गया था, अगर हम AN निकालते हैं तो AN आपको कितना दिया गया है, AN आपको दिया गया है 0, AN बराबर 0 है। AN का मतलब कितना है, अगर इसको AN को निकालने के लिए अगर हम जाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 ब्रैकेट में D रहेगा और बराबर में 0 रहता है। AN को निकालने का यही वाला हमारा फॉर्मूला होता है, जिसको कि हम इस वाले पहले वाले इसमें हम जो है देखो इसमें सॉल्व कर चुके हैं कि अगर AN आपको पता करना है कि कितने वाले पद पर कौन सी संख्या होनी चाहिए, उसको अगर पता करना है तो इसी वाले फॉर्मूले का हमें यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी वाले जस्ट फॉर्मूले को हम लगाकर ये देखें, क्योंकि हमें देखो हमने इसको क्यों लगाया है, क्योंकि हमें उस वाले पद पे ये मालूम है कि आपका 0 लिखा हुआ है। कितने वाले पद पे, A10 पे, कितना A10। चलो A के स्थान पर आपको देखो कितना दिया गया है, -18 दिया गया है, प्लस N बराबर क्या है, N क्योंकि हमारा 10 है, क्योंकि 10वें वाले पद की बात हुई है, -1 लिख देंगे। और D हमारा हमें मालूम नहीं है, और बराबर में क्योंकि उस 10वें वाले पद पे कितना था 0। ये जो -18 सबसे पहले हम इसको उठा के उधर ले जाएंगे, और यहाँ 10 में से 1 घटाने पर आपको 9 मिलेगा। 9 के साथ D गुणा में था तो ये तो हो गया 9 में अगर हम D से गुणा करेंगे तो 9D आपका जवाब होगा। और ये जो -18 जब उधर जाएगा 0 के साथ तो ये प्लस के 18 हो जाएंगे। बाद में हम यहाँ पर D लिखेंगे, इन दोनों को जो है जुड़ने पर 18 आएंगे, और ये जो 9 हैं जो गुणा में थे वो इधर 18 के साथ भाग में पहुँचेंगे। जब इनको हम काटेंगे तो 9 से 18 को जब हम काट देंगे तो काटने पर आपका जवाब 2 आएगा। तो हमारा जो D है उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। तो इस तरीके से हमने उस AP का जो D है वो भी निकाल लिया है, ठीक है, जिसमें पहला पद आपका -18 था, N वाला पद आपका जो है 10, यानी कि N की बात हो रही है, यानी 10वें पद की बात हो रही है, और उस 10वें नंबर वाले पद पे कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ था। उसी हिसाब से इसको हमने हल किया और आपका जो D है वो निकल के आपके सामने आ गया। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में चलो, अब जो अगला वाला आपका जो क्वेश्चन है, चलो इस तरीके से अभी ये उड़ेगा। चलो तीसरे नंबर वाला जो है क्वेश्चन, तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में आपको पहला वाला पद, यहाँ देखिए पहला वाला पद ही आपका गायब है। कौन सा वाला पद गायब है, पहला पद ही आपका गायब है, यानी कि A आपका गायब कर रखा है, क्योंकि ये A वही बता रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हमारा A हमको निकालना है। साथ में जो D है, D की वैल्यू आपको दे रखी है -3, और उसके बाद जो N है, N की जो वैल्यू है वो 18 है, और उसके बाद जो AN है, AN की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है -5। चलिए
तो कहने का मतलब ये है कि कोई एपी है हमारी, उसमें जो सार्व अंतर है उस एपी में -3 है। साथ में उन्होंने कहा कि जो 18वें पद की बात हो रही है और उस 18वें वाले पद पे कितना लिखा हुआ है, आपका -5 लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम 18वें वाले पद को निकालने के लिए जाते हैं, an को निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें -5 लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। यानी a18, n की जगह देखो 18 है ना, तो an बराबर -5 जो है यहाँ हमारे 18वें वाले पद पे कितना लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है। इस प्रकार की हमारी यहाँ पर एपी हमें दी गई है। चलो अब इस एपी का पहला वाला पद जो है वो हमें नहीं मालूम, तो इसके लिए पूरी एपी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि a18 को अगर निकालना होता है ना, a18 को अगर निकालना होता तो सभी जानते हैं कि 18वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है। इसको पता करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले की मदद लेते हैं। और 18वें वाले पद पे है कितना, -5 था, तो हमने -5 लिख लिया। पहला पद हमको नहीं मालूम, उसकी जगह पर हम वही लिख देंगे। n यानी 18वें पद की बात हो रही है तो हम 18 लिखेंगे, माइनस है माइनस लगाएंगे, 1 है 1 लिखेंगे। और यहाँ पर जो d है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर -3 दे रखी है, हम वहाँ पर लिख देंगे -3, बराबर में -5 लिखा हुआ है। a की जगह पर हम a लिखेंगे क्योंकि पता ही नहीं है। 18 में से 1 जाने पर आपके आप बचते हैं 17 है, और -3 अभी भी इसके साथ गुणा में है, -5 है। a की जगह पर a लिखेंगे, और यहाँ पर 17 और 13 का जब आप गुणा करेंगे आपस में, तो हमें पता है कि -51 जवाब होता है, और -5 आपका ये रहा। a के स्थान पर a लिखेंगे, प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो गुणा होगा, प्लस का गुणा माइनस में कर दोगे तो -51 आपके बाहर निकल के आ जाएंगे, और इधर बराबर में आपका -5 पहले से था। अगर हम a का मान चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं कि, तो -5 के साथ इधर वाला ये जो -51 है, इसको हम उठा के यहाँ ले आएंगे, 51 को इधर लिख देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम करेंगे आपस में, इनको आपस में घटा देंगे, क्योंकि पहली माइनस दूसरी प्लस है, घटाएंगे तो आपको जो जवाब होने वाला है वो हो जाएगा 46, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, प्लस की। तो इस तरीके से कहने का अर्थ ये है कि आपके जो पहला वाला पद है उस पहले वाले पद पर 46 लिखा होगा, तभी जाकर इस तरीके की जब हमारी एपी तैयार होगी, जिसमें कि आपका अंतर भी आपको -3 मिलेगा, और 18वें वाले पद पर जब आप देखेंगे, उसको लिखेंगे पूरे तरीके से, तो 18वें वाले पद पर आपको -5 लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है कि नहीं। उसके बाद